ओकी डोकी, ओकी डोकी। साइम का पहला रोजा। रमजान का चांद देखकर बच्चों में जोश व खरोश बढ़ गया। हर बच्चा चाहता था कि वो पहला रोजा रखे। साइम 8 साल का एक ज़हीन और बाइखलाक बच्चा था। वो पहला रोजा रखने के लिए बेहद पुरजोश था। अम्मी ने समझाया, बेटा अभी आप छोटे हो, रोजा रखना आसान नहीं होता, फिर कभी रख लेना। वो अयान भाई ने भी तो 8 साल की उम्र में पहला रोजा रखा था। आप ही समझाएं उसको, ये बहुत जिद कर रहा है। हमारे बेटे ने पुख्ता इरादा कर लिया है तो इसको एक मौका जरूर देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हें भूख प्यास लगेगी तो तुम जरूर बताओगे। क्यों नहीं अब्बू, मुझे भूख लगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जैसे ही पहली सहरी का वक्त आया, अम्मी ने बहुत प्यार से साइम को जगाया। साइम भी पहले रोजे के लिए बहुत पुरजोश था। आंखें उसकी अभी भी नींद से भरी हुई थीं। ये खजूर और दूध लो, ये चीजें आपको सेहतमंद रखेंगी। मैं कुर्बान जाऊं, सदके जाऊं, मेरे पोते ने पहला रोजा रखा है। कल ही दादी मिठाई तकसीम करेगी सबके घर। साइम ने सब घर वालों के साथ सहरी की और अम्मी ने उसे ताकीद की कि आज कम खेलना क्योंकि तुम्हारा पहला रोजा है, कहीं प्यास ना लग जाए। सहरी के बाद साइम बहुत पुरजोश था। उसने अब्बू के साथ फजर की नमाज अदा की और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी की। सुबह होने के बाद उसने अपने कज़न दानियाल के साथ खेलना शुरू किया। ये उसका भूख और प्यास का पहला इम्तिहान था। दानियाल भाई एक बात तो बताएं। जी बोलो जरूर। दानियाल भाई आपको प्यास तो नहीं लग रही? हाँ मगर इतनी नहीं। शाम हो रही थी और अम्मी ने महसूस किया कि साइम निढाल हो रहा है। क्या मेरे बेटे को रोजा लग रहा है? नहीं अम्मी, मैं सब्र करूंगा। बेटा अगर तुम ये रोजा पूरा कर लो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है। ये सुनते ही साइम की आंखें चमक गईं। हुर्रे हुर्रे, मैं रोजा मुकम्मल करूंगा। वो कौन सा तोहफा है? ये तो इफ्तार के बाद पता चलेगा। ये सुनकर साइम में हिम्मत मजीद बढ़ गई और वो मजीद सब्र करने के लिए तैयार हो गया। जैसे जैसे शाम होने लगी, साइम की बेचैनी मजीद बढ़ने लगी। तरह तरह के लजीज खानों और ठंडे ठंडे मशरूबात की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। अम्मी रोजा कब खुलेगा? बेटा सब्र करो, बस अभी खुलने वाला है। रोजा हमें सब्र ही सिखाता है। अम्मी ने जैसे ही लजीज खाने टेबल पर रखे, साइम भूल गया कि उसका रोजा है। रुको रुको साइम, रोजा है। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रोजा खोलने की दुआ पढ़ो मेरे प्यारे बच्चे। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व अला रिज़्किका अफ्तरतु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत पीते ही साइम को लगा कि जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। अम्मी ने साइम को बहुत प्यार किया। इफ्तार करने के बाद अब बारी साइम के गिफ्ट की थी। अब्बू जान, इसमें क्या है? बेटा खोलो तो सही। ये तुम्हारे पहले रोजे की यादगार है जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुमने कितनी हिम्मत दिखाई थी। साइम अपना तोहफा खोलने के लिए बेहद पुरजोश और बेचैन था। जैसे ही उसने अपना तोहफा खोला, उसके अंदर एक खूबसूरत सा कुरान पाक, एक तस्बीह और प्यारी सी घड़ी थी। देखें अम्मी, अब्बू ने मुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है। इंशाल्लाह अब मैं रोज पढ़ा करूँगा। बहुत प्यारा है बेटे। जज़ाकल्लाह अब्बू, मुझे आपका तोहफा बहुत पसंद आया। मैं नमाज के साथ साथ इसको भी रोज पढ़ूंगा। साइम को खुश देखकर सब घर वाले भी खुश हो गए। अब्बू ने बहुत प्यार से उसे गले से लगाया। उसने नमाज के साथ साथ कुरान की तिलावत भी पूरे रमज़ान जारी रखी। साइम ने ना सिर्फ रमज़ान के सारे रोज़े रखे बल्कि सारे रमज़ान में अपनी अम्मी का हाथ भी बटाया।